वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो नर्सिंग क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक्स है क्रैश इंजरी। क्रैश इंजरी क्या होती है, क्रैश इंजरी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या ईटियोलॉजी है और क्या क्या इसका मैनेजमेंट है। तो वीडियो में बने रहिए और वन बाई वन हम इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं सबसे पहले क्रैश इंजरी के बारे में। क्रैश इंजरी क्या होता है, डेफिनेशंस देखते हैं। क्रैश इंजरी इज द इंजरी दैट अकर्स एज ए रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट फिजिकल फोर्स और प्रेशर ऑन द बॉडी पार्ट by the heavy weight and result in compression of the body। बात करते हैं क्रैश इंजरी इज द इंजरी। क्रैश इंजरी क्या होती है, एक टाइप की इंजरी होती है डेट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट फिजिकल फोर्स। डेट अकर्स रिजल्ट, इसके फलस्वरूप डायरेक्ट फोर्स या डायरेक्ट फिजिकल फोर्स और प्रेशर ऑन द बॉडी, मतलब फिजिकल फोर्स की वजह से और प्रेशर की वजह से ऑन द बॉडी पार्ट, किस बॉडी पार्ट के ऊपर, बाय द हैवी वेट, हैवी वजन की वजह से, एंड रिजल्ट इन द कंप्रेसिंग ऑन द बॉडी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, इन कंप्रेसिंग, मतलब हमारी बॉडी क्या होगी, दब जाएगी, क्रैश हो जाएगी। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्रैश इंजरी। यदि हम नॉर्मल बात करें, क्रैश का मतलब होता है कुचलना, ठीक है। तो बात करते हैं क्रैश इंजरी, यदि जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन के नीचे हाथ का आ जाना, जिससे आपकी आर्टरीज, वेन्स एक क्रैश हो जाती है, मतलब कुचल जाती हैं, ठीक है। बस के नीचे किसी का हाथ आ जाना, किसी की बॉडी आ जाना, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी बॉडी क्रैश हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्रैश इंजरी सिंड्रोम। इसमें एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, क्रैश इंजरी सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या होता है वो सिंड्रोम, देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द ट्रॉमेटिक रिहैप्टोमायोलाइसिस। रिहैप्टोमायोलाइसिस क्या होता है, देखिए, it is a complications it involves systematic effect in which conditions break down the muscles and release toxic component in the blood stream and kidney। देखिए, जो मैंने बताया ट्रॉमेटिक रिहैप्टोमायोलाइसिस, इसका मीनिंग होता है कि जब आप क्रैश, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि बस का टायर आपके हाथ के ऊपर से निकला, ठीक है। तो एक क्या होगा, जैसे ही निकलेगा तो क्रैश होगी, हमारी बोन्स हैं, आर्टरीज हैं, मसल्स है, वो क्या होगी, क्रैश होगी। क्रैश की वजह से क्या होता है कि मसल्स, सेल, टिश्यू, इसके अंदर से एक टॉक्सिक निकलता है, टॉक्सिक कंपोनेंट निकलता है, जो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है, ठीक है, और किडनी को इफेक्ट करता है, जिससे क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी लीड्स टू द किडनी डैमेज, किडनी फेलियर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शनिंग, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है, और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शनिंग, जो आपकी बॉडी के मल्टी ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट, लीवर, इसका डिसफंक्शनिंग हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटियोलॉजी के बारे में। तो ईटियोलॉजी का, क्रैश इंजरी की ईटियोलॉजी होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका इंडस्ट्रियल इंजरी इन द मशीन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजरी इन द मशीन, देखिए, जब हम देखते हैं कि गांवों के अंदर जो
थ्रेशर मशीन होती है या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर कोई मशीन्स होती है जिसके अंदर किसी का हाथ चला जाता है, किसी का फिंगर चली जाती है, गांव में कुट्टी करने की मशीन होती है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें हमारा जो हाथ होता है वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है क्रैश इंजरी का। दूसरा कारण हो सकता है फॉलिंग इन फ्रॉम द हाइट। फॉलिंग मतलब ऊंचाई से गिरने की वजह से भी क्या हो सकता है, क्रैश इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट थर्ड कारण है आपका फिंगर टैपिंग इनसाइड द डोर फॉर ओवर टाइम। ज़्यादा समय तक आपकी जो उंगली है वो डोर के अंदर रह जाती है, दबी हुई रह जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी क्रैश इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेकिंग ऑफ द लेग अंडर हैविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रोलॉन्ग पीरियड। किसी ज़्यादा समय तक यदि कोई हमारा बॉडी पार्ट है या हमारा ऑर्गन्स है या फिर हमारे लेग्स हैं, ठीक है, किसी हैवी वेट के नीचे दबा रहने की वजह से भी हमारे क्रैश इंजरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं क्रैश इंजरी के। तो सबसे पहला है कि माइल्ड या माइनर क्रैश इंजरी। जब माइल्ड इंजरी हुई हो या माइनर इंजरी हुई हो क्रैश इंजरी, तो क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट अपॉन है माइल्ड मॉडरेट पेन। सीवियर ऑब्वियसली बात है, माइल्ड मॉडरेट पेन होने वाला है उसको। दूसरा लॉस ऑफ सेंसेशन। कुछ समय जब हमको चोट लगती है तो कुछ समय तक हमारे जो सेंसेशंस हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कुछ टाइम तक दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन बाद में हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट ब्रूसेस। ब्रूसेस का मतलब होता है चोट के निशान। जब आप क्रैश इंजरी हुई है आपकी तो कुछ चोट के निशान आपके रह जाते हैं, तो जो लाइट हो सकते हैं, ठीक, मॉडरेट में वो चोट के निशान सुपरफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। क्रैश इंजरी की सीवियर कंडीशन के अंदर सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है उसको सीवियर पेन होने वाला है। क्या होगा, सीवियर पेन। नेक्स्ट डैमेज ऑफ स्किन लेयर। उसकी स्किन की जो लेयर होती है वो क्या होने लगती है, डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट डैमेज मसल्स। मसल्स भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में सीवियर ब्रूसिंग। ब्रूसिंग मतलब अब ऑब्वियसली बात है कि जब मसल्स डैमेज होगी तो गहराई तक चोट लगेगी, गहराई तक चोट लगेगी तो सीवियर ब्रूसिंग मतलब उसके जो चोट के निशान होंगे वो डीप रहने वाले हैं, गहरे होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपार्टमेंट ऑफ द सिंड्रोम। तो कौन कौन से सिंड्रोम, उसको क्या क्या सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं क्रैश इंजरी के अंदर। सबसे है पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब। जिस जगह पे क्रैश इंजरी हुई है उस जगह को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन चांसेस होते हैं कि उस जगह को दोबारा उसके जो नर्व सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से चालू नहीं हो या फिर काम नहीं करे, जिसकी वजह से वो पार्ट हमेशा के लिए क्या पैरालाइज्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ द पल्स इन द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया है उसके अंदर क्या हो सकता है, पल्स एब्सेंट हो सकती है। नेक्स्ट स्वेलिंग स्किन। उसकी जो स्किन है उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकती है। सो नाउ हम बात करते हैं अब क्रैश इंजरी के अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला है हाइपोथर्मिया। जब क्रैश इंजरी होती है तो बॉडी फ्लूइड क्या है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ब्लड बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड का लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को शिवरिंग हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी किस में जा सकती है, हाइपोथर्मिया के अंदर। नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है क्योंकि बॉडी के अंदर से जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए देखने को मिलता है कि बॉडी के अंदर से लॉस ऑफ द फ्लूइड का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो एसिडिक होता है वो बच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रीनल फेलियर। रीनल फेलियर लॉस ऑफ फंक्शंस होते हैं। मैंने बताया था क्रैश इंजरी में कि बहुत सारे फंक्शंस
किडनी फेलियर हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे सिस्टम क्या है इसमें अफेक्ट होते हैं, तो उसी में से एक रीनल फेलियर है जो क्रैश इंजरी में मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में है आपका एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ठीक है, लैब रिपोर्टेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशंस के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका ब्लड लॉस कितना हुआ है, उसकी कंडीशंस के बारे में चेक करेंगे, उसको कितना सीवियर चोट लगी है, उसकी कंडीशंस माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ठीक है। उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में हमने इसको 2 स्टेप में रखा है। मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप है इनिशियल स्टेप, ठीक है। इनिशियल मतलब हम तुरंत क्या कर सकते हैं, जब हमें कोई क्रैश इंजरी का पेशेंट मिले तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उसको ABC फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना है। सबसे पहले ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब ब्रीदिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन, ठीक है। ए का मतलब एयरवे, ए का मतलब एयरवे ओपन, इंश्योर द एयरवे इज द ओपन, मतलब उसका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में ब्रीदिंग, ठीक है। यदि वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले रहा है तो उसको हमें क्या करना है, O2 सपोर्ट देना है, मतलब ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। नेक्स्ट उसके बाद में सर्कुलेशन चेक करना है हमें, उसकी पल्स चेक करनी है, उसकी पल्स प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। और उसको कंट्रोल ब्लीडिंग एंड मैनेज शॉक, उसको ब्लीडिंग को हमें कंट्रोल करना है। नेक्स्ट उसको हमें शॉक से बचाना है कि वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की तरफ ना जाए। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट के बारे में। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जरी फॉर द इंटरनल इंजरी फॉर द और फ्रैक्चर्स। तो हमें सर्जरी करनी है किसकी, इंटरनल इंजरी जो है उसकी और फ्रैक्चर्स की। नेक्स्ट रिहेबिलिटेटेड फॉर द लॉन्ग टर्म रिकवरी, ठीक है। जैसे एग्जांपल फिजिकल थेरेपी फॉर द मोबिलिटी, ठीक है। जब पेशेंट उसकी जो फिजिकल थेरेपी यदि हम देंगे तो वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी क्या होगा, रिकवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में पेन मैनेजमेंट, ठीक है, वो पेन किलर दे सकते हैं हम। नेक्स्ट उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है हमें, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है फॉर द ट्रॉमा रिलेटेड स्ट्रेस, जो ट्रॉमा से रिलेटेड जो उसका स्ट्रेस है उसके रिगार्डिंग हमें उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। सो नाउ अब बात करते हैं क्रैश इंजरी के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशंस है जिसको हमने 2 पार्टों के अंदर रखा गया है। सबसे पहली है शॉर्ट टर्म और दूसरी है आपकी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर हेमरेज हो सकता है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद में शॉक हो सकता है, शॉक। और नेक्स्ट है आपका ऑर्गन फेलियर, कोई ऑर्गन फेलियर, ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ये आपके शॉर्ट टर्म के अंदर। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म क्रैश इंजरी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले है क्रोनिक पेन, ठीक है, क्रोनिक पेन। दूसरा है आपका डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी का मीनिंग होता है किसी का हाथ कट जाता है, ठीक है, उसके ऑर्गन एक्टिव नहीं होते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है उसको। नेक्स्ट लास्ट वन है आपका इन्फेक्शन रिस्क ऑफ ओपन, यदि खुले हुए घाव हैं उनके अंदर इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।